आइए और दिखाइए टॉप कॉल का स्टिंग प्लीज डॉक्टर साहब। पैनल में दिखाइए। सुना है आज कविता जी का पार्टी का दिन है अपन की। आज कविता जी का बर्थडे है। अरे वाह, हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इससे पहले कुछ कहा था मैंने, कुछ पार्टी वार्टी का दिन है शायद आज। पार्टी वार्टी का दिन है, जब मिलेंगे जैसे आपने कहा था तब पार्टी। इंदौर की अभी डिस्कशन कर रहे थे कि फ्लाइट तो पूरे देश की बहुत महंगी हो गई है, तो ये मिलना तो इम्पॉसिबल हो गया एकदम। लेकिन चलिए कविता जी, बर्थडे की शुभकामनाएं। आज ही आपसे टॉप कॉल की शुरुआत। आज कौन सा स्टॉक रडार पे कविता जी? सो एबीबी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने डिस्कस किया था, यहाँ मूव्स एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। सो फ्यूचर्स में अगर आप इसे ट्रैक करें तो एबीबी अपने चैनल से बाहर निकलते हुए दिख रहा है और आरएसआई भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है काउंटर का। आई बिलीव फ्यूचर्स में 4245 के फर्स्ट प्राइस टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। सो 4245 4270 आपके टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 4140 का। ओके चलिए, तो ये एबीबी इस समय कविता जी की पिक। कविता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। थैंक यू सो मच। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आपकी ट्रेड। Morning, good morning. Kavita ji, many happy returns of the day and God bless you. Give you good health. That's all. Rest you'll manage it, I know. स्टॉक चुना है मैंने, वो है इन्फो एज। बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया बेस बना है लोअर लेवल्स में करीब 4000 के आसपास। एक अपमूव मिला है, एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 4245 पर इन्फो एज। लगता है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। स्टॉप सबसे पहले होगा 4200 के पास। टारगेट ऑन द अपसाइड, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा 4350। तो यस, इन्फो एज 4350 के लिए और स्टॉप 4200 के लिए जाना चाहिए इन्फो एज। रखिए इन्फो एज को रडार। ये दूसरा बाय कॉल आज का। सचिन जुड़ते हुए। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन आज रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी ने ऑलरेडी टोन सेट कर दिया है। मुझे लग रहा है बैंक्स पे जरूर इस हफ्ते में फोकस ज्यादा देना चाहिए। एंड वहां पर दो बैंक्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार था पिछले हफ्ते में, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन से। एंड प्लस एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है 1020 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो भी इसी हफ्ते में निकल जाना चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है कि 984 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग्स चेस करने चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही 1020 के आसपास का स्विंग बन जाना चाहिए। तो फिलहाल तो खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। ये हो गया इस समय सचिन का पिक। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपका ट्रेडिंग आइडिया। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। साहब। और कविता जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टीवीएस मोटर्स के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो काफी समय से अगर आप देखें तो लगातार ये 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता और एक नया हाई बनाता है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड काफी समय से दिख रहा है। इस बार भी 20 डे मूविंग एवरेज पे पिछले करीब 5-6 सेशन से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और लास्ट डे के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद फिर से एक नया हाई बनने को तैयार है। तो टीवीएस मोटर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1584 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1630 के टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 1600 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 34 की क्लोजिंग थी, तो वहां पर अगर 34-35 पे मिले तो खरीदारी करिए। 29 का स्टॉप लॉस लगाइए और 45 के टारगेट सेट। टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने का कॉल है। चाहे तो ये कॉल के थ्रू भी तेजी करी जा सकती है। वो कॉल आपकी स्क्रीन पे 1600 का। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। इट्स अ प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन जो हम देखते हैं वो सब के सब यहाँ पे है। जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो फॉलिंग चैनल है। जो ब्रेकआउट था वो अपने इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर है। जितने मूविंग एवरेजेस का जो क्लस्टर है
तो आप कह सकते हैं कि दिस इज सपोज टू बी द प्रॉपर टेक्स्ट बुक पैटर्न ब्रेकआउट है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये इट्स अ बाय। 1010 का ब्रेकआउट था, सो 1000 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। 1021 का क्लोज है, तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ गोदरेज सीपी को बाय करें। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1050 इनिशियली, अगर वो निकल जाए तो 1080। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये है राजेश जी के पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अनुज जी, मेरी पिक रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का। फ्राइडे को हमने देखा कि स्टॉक अपने 20 डे के ऊपर मूव किया कंफर्टेबली। तो 925 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। फॉर द फर्स्ट टारगेट 945 एंड सेकंड टारगेट 955 के लिए। ये है अभी सचिन कह रहे थे दोनों आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के समीकरण अच्छे लग रहे हैं। उनका प्रिफर्ड पिक था एक्सिस, बहेती साहब ने आईसीआईसीआई बैंक। दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आज मदद करते हुए नजर आएंगे। बहेती साहब आप नजर आ रहे थे, गायब हो गए, कहां गए? आशीष जी बस 1 मिनट में वापस। ओके, बहेती साहब अभी आपको साक्षात नजर आएंगे। आज के सारे बढ़िया वाले इंटरडे ट्रेड्स के आइडियाज हो चुके हैं। एक जरा सा पोजिशनली क्या लेना है, कहां फंडामेंटली टेक्निकली समीकरण बेहतर बैठ रहे हैं, उसकी बातचीत कर ली जाए। मयूरेश जोशी साहब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए सर? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। पहले तो कविता जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, फुल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जहां तक एक मोमेंटम पिक का सवाल रहा है मार्केट्स पे इंडिया, हमें लगता है पिडिलाइट पे ध्यान देना चाहिए। इनके जो 2 बिजनेस सेगमेंट्स है, कंज्यूमर और बाजार, सबसे बड़ा सेगमेंट है पिडिलाइट के लिए, जो 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, और B2B जो बिजनेस टू बिजनेस है वो 20% करता है। जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल रहा, पिछले तिमाही में थोड़े उम्मीद से कम था, बट दैट वाज बेसिकली क्योंकि उनका जो एरलटाइड करके प्रोडक्ट है उसमें थोड़ी रीअलाइनमेंट हो रही थी। ऑब्वियसली आई थिंक द बेस केस जो होता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेके होता है, और जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ग्रो हो रही है अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में तो बहुत अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है, और सेमी अर्बन एरियाज में जो अफोर्डेबल हाउसिंग का एक बूस्ट बजट में भी मिल सकता है और अगले तिमाहियों तक मिल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एडहेसिव प्रोडक्ट कंपनीज, जहाँ पे इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है कोर ग्रोथ, जो इनके ग्रोथ प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इवन फास्टर इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। वैम, जो इनका एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है, वहां पे हमने थोड़ी सबड्यूड प्राइसेस देखी है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बढ़त देखी है, बट दैट शुड बी टेकन इनटू इट्स स्ट्राइड। और मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि 22 से 34% की EBITDA मार्जिन्स ये शायद मेंटेन करें। बैलेंस शीट पे तो कोई सवाल है ही नहीं, डेट फ्री बैलेंस शीट है, और जो रिटर्न रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड एक्सीड 19.5-20% जो मार्केट्स में इंडिया का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% के आसपास है। तो मुझे लगता है काफी टेलविंड्स हैं ये स्टॉक के लिए टू हैव अ 17-8% अर्निंग्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, और वैल्यूएशन भी आई थिंक ठीक ठाक है स्टॉक के, बिकॉज द स्टॉक इज प्रॉब्ली डन नथिंग इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। मुझे लगता है पिडिलाइट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 2700 के लक्ष्य हम देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 2335। एक क्लियर डिस्क्लेमर, रिसर्च नोट पे स्टॉक रिकमेंडेशन क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल ठीक है। अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर है दरअसल, और पिछले हफ्ते मूड माहौल बदला। थर्सडे को बढ़िया मूव्स आए, फ्राइडे को उसका भी फॉलो थ्रू मिला, और आज मयूरेश का पसंदीदा बेट के तौर पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। एक्यूमुलेट करिए पिडिलाइट को। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स को, उसके बाद हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगी, उनके साथ बातचीत होगी सारे स्टॉक्स इन न्यूज पे। कविता जी ने बर्थडे गर्ल ने चुना है एबीबी इंडिया। फ्राइडे को डिस्कस कर रहा था, चैनल के बाहर आ रहा है, तेजी आज भी तूल पकड़ेगी। 4140 का स्टॉप है, 4270 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। गाबा सर ने इन्फो एज पे दाव लगाया है, बढ़िया बेस फॉर्म करा है, अपमूव की तैयारी। 4200 का स्टॉप, 4350 तक के लक्ष्य। सचिन को प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पसंद आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है एक्सिस बैंक। बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है। 984 का स्टॉप है, 1020 तक के लक्ष्य के लिए 1 से 2 दिनों में शायद नजर आए, यानी कि आजकल में शायद नजर आए। टीवीएस मोटर्स मानस का प्रेफर्ड पिक, 1584 का स्टॉप है, 1630 का लक्ष्य है, चाहे तो 1600 का कॉल ले सकते हैं, वहां पे 29 का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। सतपुत्र साहब कह रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर क्लियर कट ब्रेकआउट नजर आ रहा है, नतीजों के बाद बढ़िया मूव्स पिछले हफ्ते डिलीवर कर चुका है। 1000 का स्टॉप है, 1050, 1080 तक के लक्ष्य है। एक्सिस बैंक ही नहीं, पैनल के रडार पे आईसीआईसीआई बैंक भी है। बहेती साहब को पसंद आ रहा है। 925 का स्टॉप,
945 और 955 तक के टारगेट्स। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है। पिछले हफ्ते जिसके समीकरण बदले, एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी शायद आई, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 2335 का स्टॉप लॉस लगाइए। मौजूदा भाव और उसके आसपास गिरावट मिल रही हो तो एक्यूमुलेट करते चलिए। 2700 का लक्ष्य यहां पे हासिल होगा।